Unacademy. Let's crack it. मित्रों, यूपीएससी की तैयारी में जितना महत्व लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। तो आज हमारे साथ हैं अनुज गर्ग सर, जो अनअकैडमी डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं। सर बताइए, इसमें अनअकैडमी की क्या खास बात है? सर, इसमें अनअकैडमी की खास बात यह है कि जब भी बच्चा अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को लेता है, तो अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में उसको ना केवल टॉप एजुकेटर की क्लासेस, ना केवल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, बल्कि मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिल जाती है। अनअकैडमी पे कोई भी लर्नर टेस्ट सेक्शन में जाके, आप जैसे कि देख पाएंगे कि अभी 2022 की परीक्षा खत्म हुई है, तो 2023 के लिए पूरा उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें सेक्शनल और जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एक मिश्रण है। लर्नर अपने स्केड्यूल को पूरा देख सकता है, किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसी अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन को कर सकता है। और जब इस टेस्ट पे वो क्लिक करेगा तो उसका टेस्ट जो है आ जाएगा सर। और एक सबसे खास बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम दोनों ही भाषाओं में अनअकैडमी पे टेस्ट को देते हैं, भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जैसे कि एग्जैक्ट यूपीएससी का पैटर्न रहता है। लर्नर अपनी भाषा को सिलेक्ट कर सकता है। एक और ख़ास बात सर ये है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक बार लर्नर जब टेस्ट पे आएगा तो उसको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे क्वेश्चन होगा। अगर वो अपनी लैंग्वेज को भी क्वेश्चन के अंदर चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे वो जंप करना चाहता है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे, अगर वो 19th क्वेश्चन पे आना चाहता है, 31st क्वेश्चन पे आना चाहता है, किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना चाहता है, तो ये पूरी सुविधा सर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको मिल जाती है। ये रिपोर्ट बटन का क्या काम है? रिपोर्ट से सर वो बता सकता है कि अगर उसको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, अगर उसको लगता है कि इस क्वेश्चन में किसी सुधार की आवश्यकता है, तो अपने फीडबैक को वहाँ पे वो देख सकता है। उसी अनुसार हमारी टीम बैकएंड से सर फिर उसको, अगर कोई भी एरिया ऑफ स्कोप होता है तो उसको इम्प्रूव कर देती है। ये तो बेस्ट है भाई। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर भी ये ऑफलाइन टेस्ट से बेहतर कैसे है? ये तो हाउ इज दिस यूनिक फ्रॉम द ऑफलाइन टेस्ट? सर, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये ऑनलाइन में एक बहुत ही सुविधाजनक छात्रों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बात यह है कि जब भी लर्नर अपने पूरे टेस्ट को अपीयर कर लेता है, उसके बाद में वो अपनी लीडर बोर्ड पे रैंक चेक कर सकता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कंपटीशन के अगेंस्ट में। जैसा कि सर यूपीएससी में 1 नंबर का भी बहुत महत्व होता है, और 1 नंबर ही आपकी रैंक को इधर से उधर पहुंचा सकता है। तो रैंकिंग के साथ में आपने जितना टाइम लिया, उसके साथ में आप अपनी रैंक को देख सकते हो सर। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सर, जो मुझे लगता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ही ऑफर करता है और कर सकता है, वो अटेम्प्ट एक्यूरेसी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटेम्प्ट एक्यूरेसी से ये मतलब हुआ सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर 1000 बच्चों ने अपीयर किया तो केवल 160 बच्चे उस क्वेश्चन को सही कर पाए। और सर एक छोटी सी गलती शायद बच्चों ने इस क्वेश्चन में ये करी कि उन्होंने टाइम बहुत कम लिया, मतलब उनको लग रहा था कि हम इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, टाइम कम लिया, और एक्यूरेसी जो है उनकी उसके बावजूद भी बहुत कम रही। मतलब बच्चे कॉन्फिडेंट थे उस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन सर यहाँ पे लखनऊ पैक्ट और लखनऊ सेशन वाला वो एक छोटा सा हमने वो रखा था, लखनऊ समझौता, लखनऊ वाला। तो ये एक ऐसी सुविधा है कि आप जब टेस्ट को दे लेते हो, पूरी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। यहाँ से एक सीधी सादी लर्निंग ये निकल के आती है कि हर क्वेश्चन को हमको अच्छे से पढ़ना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में हमको क्वेश्चन गलत नहीं कर देना है। सही बात, बहुत सही है। लेकिन फिर भी ये तो ठीक है, टेस्ट तो ऐसे कोई भी बना दे, टेक्नोलॉजी बना दे, रियल एग्जाम में कुछ यूटिलिटी है कि नहीं? कुछ पूछते हैं, कुछ उपयोगी है ये? सर यूपीएससी में टेस्ट सीरीज के मतलब अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज की जहां तक रेलेवेंस की बात है, तो मैं आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से उनको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस बार हमारा हिट रेशियो रहा। लगभग 60% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सर वो एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड हमें देखने को मिले, जो हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट थे और यूपीएससी में भी रहे। उनमें से एक प्रश्न सर यूपीएससी की सेट बी 5th क्वेश्चन था गुची मशरूम के बारे में, फंगस के बारे में। आप एग्जैक्ट ये गुची मशरूम और एक्सप्लेनेशन में फंगस को भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से सर 7th नंबर का क्वेश्चन जो कि गोल्डन मशीर के बारे में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड पूछा गया था। गोल्डन मशीर एक बर्ड नहीं है सर, एक फिश है, और यहाँ पे मशीर के ऊपर क्वेश्चन है, और वहाँ के फिश के फोटो से हम इंटरप्रेट इजीली कर सकते हैं कि अगर अनअकैडमी के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बच्चे ने सॉल्व किया होता तो ही वुड हैव एंडेड मार्किंग दिस ऑप्शन करेक्ट। उसी प्रकार से सर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनमें केवल कीवर्ड्स नहीं सर, जिनमें एग्जैक्ट पूरा स्टेटमेंट हम लोगों को देखने को मिला। तो बायोडक टेक्नोलॉजी, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, सर ये जो है सेट बी के 9 नंबर का प्रश्न है।
रीस्टोरेशन ऑफ कोल्ड और डैमेज्ड कोरल रीफ्स। बायरोक टेक्नोलॉजी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज का प्रश्न, ए प्रोसेस टू रिस्टोर द कोरल रीफ्स यूजिंग मिनरल एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी कोरल रीफ रिस्टोरेशन, यहाँ पे भी कोरल रीफ रिस्टोरेशन डैमेज्ड को, तो ये एक ऐसी चीज़ थी। फिर मियावाकी मेथड की अगर बात करेंगे, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, ये अफॉरेस्टेशन को लेके है सर, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे भी ए मेथड ऑफ अफॉरेस्टेशन हमको दिया गया है, और एक्सप्लेनेशन में डिटेल अगर आप देखेंगे सर तो वो पूरा एक एक चीज़ समझाई गई है कि किस गवर्नमेंट ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस करा। तो एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर छात्र का गलत भी हो रहा है तो वो पूरी एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन की मदद से चीज़ों को समझ पाए। एक और क्वेश्चन था प्रियोबायोटिक्स के बारे में, गट, और ये सेम एग्जैक्ट हमें एक्सप्लेनेशन और गट आंसर हो गया एग्जैक्टली उसकी मदद से कर सकता था। एक सर सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा, दोबारा जैसे मैं अभी आपसे बायोरोक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एग्जैक्ट ऑप्शन देखने को मिला। एक और क्वेश्चन है जो अनअकैडमी के सेट बी में 21 नंबर का, यूपीएससी में 21वें नंबर का क्वेश्चन था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश द फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज का प्रश्न है जो कि हमको यूपीएससी में भी इस प्रकार से देखने को मिला सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम तो 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में लास्ट माइल प्रोग्राम अपना चल रहा है, मॉक टेस्ट और कॉम्बैट चल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट मेंस, उसका कुछ है कि नहीं हमारे पास? बिल्कुल आपने सही कहा सर कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में रेलेवेंस मेंस का भी काफ़ी हो जाता है, और अल्टीमेट में जो आपकी रैंक है वो उसी से डिसाइड होती है। तो क्योंकि अब प्रीलिम्स का दौर अभी ख़त्म हो चुका है, और जितने भी बच्चे 5-5.5 लाख बच्चे जितने भी अपीयर करे, उनमें से जितने भी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वो मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए भी लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो हम इस बार सर बहुत ही विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइंड एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ लाएँ जिसमें 15 टेस्ट होंगे सर। हमने ये देखा है सर, पिछली बार एसेज में काफ़ी फिलोसॉफिकल वो हो गया था, तो 3 डेडिकेटेड हमने ऐसे के ऊपर टेस्ट रखे। अब इसमें फ़ायदा ये होगा सर कि बच्चा हालांकि एक टेस्ट में एक ही ऐसे लिखेगा, लेकिन उसको चारों जैसे एक पर्टिकुलर टेस्ट में सेट ए और बी में 8 एसेज होंगे, तो उसका सभी के सभी एसेज का उसको मॉडल आंसर मिलेगा। तो 3 टेस्ट की मदद से उसके 24 एसे प्रिपेयर होंगे। उसी तरह से सर यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, कैसे कंक्लूजन को लिखना है, तो ये सारी सुविधा सर उपलब्ध कराई जा रही है। उसके साथ सर एवेल्यूएशन की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है यूपीएससी के मेंस एग्जाम में। तो एवेल्यूएशन को भी हमने एक एक्सपर्ट टीम जो पर्टिकुलरली इसी डायमेंशन को देखेगी, एक कंटेंट टीम होगी जो इनका कंटेंट और मॉडल आंसर प्रिपेयर करेगी, और एक सेपरेट हमने इसके लिए एवेल्यूएशन टीम भी फॉर्म करी है जो एवेल्यूएशन के लिए छात्रों को मदद करेगी मेंस एग्जाम। आप टीम तो कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? वो तो सभी क्लेम करते हैं। क्या असल में आपके पास कोई टीम है? आइए सर उसको देखते हैं कि कितनी प्रतिबद्ध और कमिटेड लोगों की टीम छात्रों के इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेहनत कर रही है। ठीक है, चलिए तो अब वो हम देखने जाते हैं। टीम के बारे में हम बात कर रहे थे कि काफी एक्सपर्ट्स की टीम कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए काम कर रही होती है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हमारा ये इंश्योर करने का प्रयास रहता है कि सर सबसे पहले तो हम अच्छे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरा देखा जाता है, उस हिसाब से थीम क्रिएट की जाती है। यूपीएससी पिछले अपने पैटर्न में पॉलिटी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइफ और लिबर्टी की रिलेशनशिप के ऊपर, जुडिशियल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर, तो हम पूरी थीम क्रिएट करते हैं। थीम करने के बाद में सर क्रिएशन होता है क्वेश्चन का, उसके बाद में 3 लेवल ऑफ क्वालिटी चेक होता है, और इसके लिए राहुल हमारे जो टीम मेंबर है जो पूरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को देखते हैं, वो हमें इस पूरे प्रोसेस में मदद करते हैं। तो राहुल आप बताइए, आप कब से अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं, आपका खुद का यूपीएससी का क्या एक्सपीरियंस है, और कैसे लर्नर्स के पास कोई भी टेस्ट सीरीज जाती है, एमसीक्यू जाता है, उसके पहले हम हर लेवल ऑफ क्वालिटी चेक करते हैं। श्योर सर। ओके सर, मेरा नाम राहुल है। मैं पिछले 1.5 साल से अनअकैडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ, और मैंने 3 बार यूपीएससी का मेंस भी किया है। तो यहाँ पे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट टेक केयर करता हूँ। जैसे कि अनुज सर ने हमें बताया कि हमारा हर एक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे लाइव जाने से पहले 3 लेवल ऑफ रिव्यू से गुजरता है। तो पहले लेवल ऑफ रिव्यू में हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी के थीम के ऊपर है और वो यूपीएससी की क्वालिटी को मैच करता है।
कमिंग टू द सेकंड लेवल ऑफ रिव्यू, उसमें हम एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे एक्सप्लेनेशन में जो है वो स्टैंडर्ड सोर्स से लिए गए मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन, और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स को डिलीवर हो। एंड कमिंग टू द थर्ड लेवल में हमारे जो एक्सपर्ट है, रिव्यूअर एक्सपर्ट है, वो लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं ताकि वो उसको ज़्यादा इंप्रूव कर सके, बेहतर कर सके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी का आउटकम है कि हम यूपीएससी 2022 में 60% क्वेश्चन को हिट कर सके डायरेक्टली। सर, जैसा कि राहुल ने आपको 3 लेवल रिव्यू प्रोसेस के बारे में बताया, इस तीसरे लेवल के रिव्यू प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम मेंबर जो आज हमारे साथ अभी ऑफिस में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी टेस्ट सीरीज में, जिनका नाम रंजीत है, जिनको 585 के आसपास रैंक यूपीएससी में प्राप्त भी हुई है। तो ये रिव्यू पैनल का हिस्सा थे सर, और हर एक प्रश्न जो होता था वो इनके रिव्यू करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पे जाता था, तो उनको भी काफी अच्छा बेनिफिट मिला। एक वीडियो क्लिप हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि उनका टेस्ट सीरीज के बारे में क्या फीडबैक है। ये हमने बात करी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की सर। हमारी टीम से प्रज्ञेश हैं जो मेंस टेस्ट सीरीज के पूरे कंटेंट को, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, काफी इस चीज को सुनिश्चित करने में हमारी मदद करते हैं। प्रज्ञेश हमें बताएंगे कि मेंस टेस्ट सीरीज को हम कैसे छात्रों के लिए ला रहे हैं। बेसिकली मैंने 5 बार मेंस दिया हुआ है, एक बार इंटरव्यू दिया हुआ है। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वर्क कर रहा था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विथ वर्किंग फॉर यूपीएससी, सो आई एम वर्किंग हियर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेंस टेस्ट पेपर। तो सबसे पहली चीज़ हम जो ये देखते हैं कि टॉपिक्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें वो टेस्ट के लिए, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर और सिलेबस के थ्रू उसका एनालाइज करते हैं। जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस के थ्रू हम सिलेबस कवर कर लें, एटलीस्ट ये हमारा होता है क्रिस्प रिवीजन हो जाए। थर्ड लेवल जो हमारा होता है, जब हमारी कॉपी जब रिव्यू हो रही हो उसमें हर माइन्यूट पॉइंट को बारीकी से देख के लर्नर को फीडबैक दिया जाए, और वो भी कस्टमाइज लेवल पे। किसी की पॉलिटी काफी अच्छी होगी, किसी की ज्योग्राफी काफी अच्छी होगी। उसके अलावा हम वैल्यू एडिशन फोकस करते हैं, कहाँ पे मैप ऐड करना है, कहाँ फ्लो चार्ट ऐड करना है, कहाँ पे डेटा फैक्ट, उस चीज को हम हर लर्नर को बाकायदा बताते हैं। नेक्स्ट चीज सर जो हमारा होता है सर सॉल्यूशन मॉडल आंसर। उसके लिए सर हमारी एक्सपर्ट टीम है जो ऑलरेडी लोग सिलेक्टेड हैं, उनके पास से हमारे पास से वो मॉडल आंसर बन के आता है। उसके बाद फिर हम उस चीज को फिर से रिव्यू पैनल के पास जाता है जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं, देन इट गोज टू द एजुकेटर। सो वी हैव वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू इंश्योर दैट कि हम फिर से मेंस में हमेशा वर्क परफॉर्मेंस टॉप करें, हमारे अनअकैडमी का भी और हमारे लर्नर्स का। तो इस बार जो प्रीलिम्स हुई उसमें जैसा अपना हिट रेशियो हुआ है, लेट अस होप कि वही हिट रेशियो या उससे भी बेहतर अपना मेंस में हो जाए। सर, हमारा पूरा प्रयास और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध उसके लिए। नाइस, वेरी नाइस। तो सर, हमने अभी बात करी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में, लेकिन बहुत हद तक जो लर्नर की प्रिपरेशन होती है, जो पहले ही दिन से वो लेक्चर्स के साथ देखना चालू कर देता है, वो होते हैं नोट्स। और नोट्स का कॉम्प्रिहेंसिव होना सर आज की यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न में काफी जरूरी है। हमारी टीम से संग्राम है जो अभी हमारे नोट्स के अपग्रेडेड वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि नोट्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हम कौन कौन से कदमों को उठाते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संग्राम पाटिल। सो आई हैव written UPSC mains for 6 times. Wow. And now I'm looking after the notes 2.0. So sir, पहले मैं बता देता हूँ कि how did we came up with the idea of notes 2.0. तो हम लोग सर जब अगर देख रहे थे, मतलब while our preparation was also going on, तो उस वक्त भी हम लोग देख रहे थे कि कुछ पेपर्स है जैसे कि GS2 है, आपका GS3 पेपर है, उसमें हमारे पास एक जगह पे कहीं पे नोट्स होते नहीं है। एक ये इशू है, और दूसरा एक और भी इशू कर रहे थे कि कुछ एरियाज में है हमारे पास नोट्स की, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड जो इश्यूज हैं वो मिसिंग है। कि फॉर एग्जांपल शायद यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे नोट्स में शायद जो मटेरियल हम लोग पढ़ते थे उसमें ये होता नहीं था। वहाँ पे हम लोग पार्टीशन के बारे में सारी फैक्ट्स वगैरह मिलती थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये सारी जो दिक्कतें हैं लर्नर्स की, वो एड्रेस करने के लिए शायद एक मतलब ऐसे नोट्स की जरूरत है कि जो सारे एरियाज को भी कवर कर रहे होंगे, कि मतलब सिलेबस का हर एक पार्ट, प्रीलिम्स का ही नहीं मेंस का भी। जैसे GS2 में हमारे पास मेंस के लिए कुछ होता ही नहीं था, तो उस तरीके से फिर एक ये हो, और ऐसे एरियाज भी हो कि जो क्रिटिकल एरियाज है, क्रिटिकल ओपिनियन यूपीएससी पूछे ना पूछे, एटलीस्ट हम लोग वी आर एटलीस्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि ये क्यों जरूरत थी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले तो ये नोट्स 2.0 वर्जन के लिए मतलब सोच लिया, और इसके अंदर हमारे पास 20 बुक्स हैं,
कि जो अलग अलग एरियाज के, जैसे GS1 में हमारा मॉडर्न इंडिया होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इस तरीके से 20 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो होल यूपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे। That is great. संग्राम, मुझे एक और इनिशिएटिव के बारे में आप बताइए कि जहां तक आपने कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करी और आपने क्रिटिकल ओपिनियन की बात करी, ये नोट्स कवर कर रहे हैं, लेकिन ये मेंस की बात होगी, क्या हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसपे क्रिस्प समरी प्रीलिम्स के लिए हो? हाँ सर, दो चीजें मैं बता सकता हूँ, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस का, मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं बता सकता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स में हम, मतलब सॉरी, मेंस में भी हम लोगों को ये हमेशा बताया जाता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स पढ़ ले। तो हमारे नोट्स में हम लोगों ने, अगर कोई भी पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है तो उसके साइड में अगर यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस हो रहा है, तो यूपीएससी ने क्या पूछा था और उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो वहीं के वहीं हम लोग प्रोवाइड करें। एक ये चीज है। एक और वैल्यू एडिशन जो सर हम लोग कर रहे हैं वो है माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट। जैसे एग्जाम में भी कई बार होता था कि माइंड मैप्स के तो यूटिलिटीज बहुत है, लेकिन एग्जाम में लास्ट मेरे पास 5 मिनट बचे होते थे और 2 आंसर्स करना है मुझे, तो मैं उस वक्त कैसे करता था कि फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया और उसका कंक्लूजन लिख दिया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन वो होता था कि एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पाते थे कि इस वक्त क्या फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, लेकिन इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 20 बुक्स के अंदर 180 से ज्यादा हम लोगों ने माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स ऐड किए हैं। जैसे हिस्ट्री में टाइमलाइंस, जैसे प्रीलिम्स के लिए आप पूछ रहे थे सर कि हिस्ट्री में कई बार याद नहीं होता है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, टाइमलाइंस ऐड की कि 1857 रिवोल्ट हुआ, तब लॉर्ड कैनिंग थे, फिर अगला इवेंट कौन सा होता है, इस तरीके से हम लोगों ने ये भी ऐड किया है उसमें। ये काफी जरूरी है, तभी रिवीजन में सुविधा, वरना बड़ी-बड़ी किताबें तो सब। और ये सब चीजें ऐसी है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे याद आएंगी, शायद वहां पे मैं, मतलब इन्वेंशन वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैंने ये कहीं पे देखा हुआ है पहले से, या कुछ ऑन दीज लाइंस अगर सोचा भी है कि हाँ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यही चीजें इसको मैं इस फ्लो में दिखा सकता हूँ, तो वो अगर मैंने पहले किया है तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल याद आएगा सर, मतलब ऐसे नोट्स पर। तो सर, एक तरफ जहाँ पे हमने क्रिटिकल ओपिनियन को डेवलप करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस को कवर किया है, वहीं दूसरी तरफ हमने पूरी चीजों को समराइज करने के लिए माइंड मैप्स और टाइमलाइंस का साथ है। बात सही हो रहा है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और नोट्स का भी। तो दोस्तों, ये था अपना अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज वाला टीम और नोट्स का टीम। तो आप देख सकते हैं कितनी सीरियसनेस के साथ, कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ ये सब काम हो रहा है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस एंड लेट्स क्रैक इट।